हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम आपको आज के जो क्लास में पढ़ाई हुआ है 11th क्लास वाले बच्चों के लिए, तो वही वीडियो अब आपको बना करके हम भेज रहे हैं। ये आपका क्लास 11 का थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज है 7.4। इसका थ्योरी ऑफ क्वेश्चन हम आपको एक वीडियो में थ्योरी हो जाएगा, एक वीडियो में टोटल क्वेश्चन डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, थ्योरी में इसका बड़ा सिंपल है। NC0 बराबर 1 सूत्र होता है, NCN बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना भी मान हो, जिसे n के जगह पर 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन नीचे 0 रहेगा तो इसका मान आपका हो जाएगा 1। फिर ऊपर और नीचे दोनों सेम रहेगा तो इसका भी मान हो जाएगा 1। फिर अब इस पर देखिए, आपको एग्जाम्पल ले देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5C0, अब 5C0 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। इस सूत्र के आधार पर NC0 बराबर 1, यहाँ पर चाहे कितना भी हो, नीचे अगर 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, नीचे 0 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 का 50 भी हो तो 1 होगा। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, ये आपका 10C0, तो 10C0 का भी आपका हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे इस सूत्र के आधार पर। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों सेम हो जाएगा, जैसे NCN दोनों सेम हो जाएगा तब पर भी 1 होगा। जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन 10C10, इस आधार पर हम दे रहे हैं, ऊपर नीचे सेम, तो इसका भी मान हो जाएगा 1। तो 10C10 बराबर आपका हो जाएगा 1। इस तरह से इस पर भी आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। और ये देखिए विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए कि 50C50, कोई कहेगा कि कितना होगा, तो देखिए विद्यार्थी, दोनों सेम हो जाएगा तो कहीं भी कुछ भी रहो, कितना भी मान हो, तो इसका मान आपका हो जाएगा 1। 50C50, तो इतना बराबर आपका हो जाएगा 1। अब देखिए, इस फॉर्मूला पर हम आपको सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। जैसे NC1 बराबर N, तो इस पर आपका देखिए, मान लीजिए कि 5वां सवाल 5C1, तो 5C1 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए NC1 बराबर N, माने जो यहाँ पर रहेगा उतना ही हो जाएगा। कब? जब यहाँ पर 1 रहेगा तब। तो 5C1 बराबर आपका हो जाएगा 5। अब इसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए इसके अगला क्वेश्चन 10C1, तो 10C1 बराबर कितना होगा, तो 10C1 बराबर हो जाएगा 10, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10। इस तरह से इस टाइप का मान लीजिए कि ऐसा रहेगा, नीचे 0 हो तब 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम हो तब पर भी 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो तो n हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 के जगह पर 2 हो तब क्या होगा, 3 हो तब क्या होगा, तो उसके लिए देखिए ये फॉर्मूला है। कितना भी हो, जब हम लोगों का इस तीनों फॉर्मूला पर सेट नहीं होगा तो उसी के लिए है NCR। अब जैसे देखिए, इस पर आपको सवाल एक दो को दिखा दे रहे हैं बना करके। मान लीजिए कि 10C2, तो 10C2 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए N के जगह पर आपका है 10, R के जगह पर है आपका 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, खूब अच्छा समझिएगा, N के जगह पर आपका 10, R के जगह पर 2। तो देखिए जहां जहां n है, देखिए दो जगह n है तो दोनों जगह 10 लिखाएगा, और जहां r है वहां 2 लिखाएगा। तो फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n का मतलब फैक्टोरियल 10 बटा में फैक्टोरियल r, तो r के मान 2 है तो फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल n माइनस r, तो 10 माइनस 2। अब इसके बाद इसको हम लोग कॉमन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 कॉमन, तो 9 भी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 8। फैक्टोरियल में कॉमन लिया जाता है तो एक एक कम होता है, ये आपको नियम हम बताए हैं। जैसे 10 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो एक कम 9 हो जाएगा, 9 भी कॉमन लीजिएगा तो एक कम 8 हो जाएगा। 8 पर हम रुक जा रहे हैं, क्यों? इसके पीछे कारण है कि 10 में से 2 घटेगा तो नीचे आपका फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, कटाने के लिए फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा। ई फैक्टोरियल 2 है तो इसका मतलब जितना फैक्टोरियल में रहता है
उतना ही से हम लोग स्टार्ट करते हैं और घटते घटते एक एक कम होते होते 1 तक जाते हैं। तो जैसे फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुने 1, मान लीजिए फैक्टोरियल 3 रहता है तो 3 गुने 2 गुने 1 ऐसे लिखते। अब इसको देखिए कटा रहे हैं, 2 से आपका 10 कट गया 5 बार में, 9 से 5 में गुना तो ये आपका हो जाएगा 45। इस तरह से ये आंसर हो गया। तो इस टाइप पर आपका सवाल रहेगा। इस पर और हम आपको एग्जाम्पल दे करके क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10C3 है तो 10C3 वाला आप कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल 3 फिर n माइनस r, तो 10 माइनस 3। अब यहाँ पर हम लोग देखिए कॉमन लेंगे तो 10 कॉमन लीजिएगा तो 1 कम 9, 9 कॉमन लीजिएगा तो 1 कम 8, 8 कॉमन लीजिएगा तो फैक्टोरियल 7। यहाँ पर 10 में से 3 घटेगा तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, इस 7 से 7 कट गया। अब फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 से स्टार्ट करेंगे, एक एक कम होते होते हम लोग 1 तक जाते हैं। तो 3 से 1 कम तो 2, 2 से 1 कम तो 1। अब ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, ये 2 आपका कट जाएगा 8 को, इसको 2 से 8 को कटा रहे हैं 4 बार में, तो 4 से 3 में गुना तो 12, 12 से 10 में आपका गुना तो 120 यानी कि 120। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को इस टाइप का सवाल बनाना है जिसमें आपका डायरेक्ट फार्मूला पर न सेट हो, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग NCR फार्मूला का यूज करते हैं। अब इसके बाद आपको एक और फार्मूला है इसमें, वो भी बता रहे हैं और उसमें सवाल भी आपको दे रहे हैं, सवाल भी प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे देखिए फार्मूला आपका ये है कि NCX बराबर NCY, तो N बराबर X प्लस Y, ये आपका फार्मूला है। तो इसमें आपका जैसे इस टाइप का क्वेश्चन फाइंड N, माने N का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन NC10 बराबर NC3, NC10 बराबर NC3, तो बताइए N का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपका इसी सूत्र के आधार पर N बराबर है X प्लस Y, तो X के जगह पर है 10 और Y के जगह पर है 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 तो N बराबर हम लोगों का हो जाएगा 13। इस तरह से N का वैल्यू निकल गया, हो गया आपका 13। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, N बराबर X प्लस Y है तो X के जगह पर 10, Y के जगह पर 3, तो N बराबर X प्लस Y यानी कि 10 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 तो 13। इस टाइप का भी सवाल हम लोग को, इस टाइप का भी सूत्र है और इस सवाल में भी है। तो ये आपका थ्योरी था। इसमें और भी लैंग्वेज वाला सवाल, जैसे इस बात को आप लोग समझिएगा बढ़िया से। जैसे मान लीजिए कि आपका ये 15 प्लेयर हैं, इस बात को समझिएगा बढ़िया से। 15 प्लेयर में आपका 5 प्लेयर जो है बॉलर हैं और 10 प्लेयर जो है ये आपका बैट्समैन है, ठीक है। तो 15 प्लेयर में 5 प्लेयर बॉलर और 10 आपका बैट्समैन। हम लोगों को इस टाइप का सवाल माने हम लोगों का एक्सरसाइज में मिलेगा। हम लोगों को 11 क्रिकेट का टीम बनाना है, 11 खिलाड़ियों का क्रिकेट का टीम बनाना है, जिसमें आपको 4 बॉलर लेकर के, जिसमें आप 4 बॉलर आपको लेना है।
तो बताइए बॉलर आपको चुनना होगा तो इसमें से चुनेंगे, तो बॉलर हम लोग 4 को चुनेंगे, और बैट्समैन जब चुनना होगा तो यहाँ से चुनेंगे। तो टोटल आपका 11 गो का टीम है, तो बॉलर जब 4 तो बैट्समैन कितना 7। तो इसको बनाने का तरीका ये होगा, इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा कि 5 में से आप 4 चुन रहे हैं तो 5C4, और 10 में से 7 चुन रहे हैं तो 10C7। अब इसको क्या करेंगे कि इसी को सॉल्व कर देंगे। जैसे ये आप सॉल्व किए, जैसे 10C3 को सॉल्व किए, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए विद्यार्थी इस बात को भी समझिए कि मान लीजिए कि 5 आपके पास ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। इसमें से आपको 2 गो ब्लैक बॉल चुनना है और इसमें से 3 गो रेड बॉल चुनना है। तो ये कितने तरीका से आप चुन सकते हैं, इसको कितने तरीका से चुन सकते हैं, ये आपका सवाल है। तो इसको बनाने का तरीका ये होगा कि 5 में से 2 चुनना है तो 5C2। इस C क्या है, C का मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब संचय, संचय का मतलब चुनना। तो 5 में से आप 2 चुन रहे हैं तो वहीं लिख रहे हैं 5C2, और 6 में से 3 चुन रहे हैं तो यहाँ पर आप गुना दे करके लिखिएगा 6C3। अब इसी को कैलकुलेशन कर देने पर आपका जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो इस सब बात को, इस टाइप का सवाल हम लोगों को एक्सरसाइज में है, तो एक्सरसाइज में हम इसको और अच्छा से एकदम क्लियर करेंगे, सवाल पढ़ पढ़ के समझा करके और आपको बताएंगे। और मैंने थ्योरी इतना ही है। इस तरह से एक्सरसाइज 7.4 का थ्योरी समाप्त हो गया। ये वीडियो डालने के बाद हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो मैंने डालेंगे एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में प्रत्येक क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन रहेगा, अच्छा से समझा करके। जो लोग मान लीजिए कि कॉलेज दूर है उनका और पढ़ने में यहाँ पर आने में असमर्थ हैं, तो वीडियो के माध्यम से देख करके समझ करके आप पूरे पढ़ाई को एकदम जारी रखिएगा। ये नियम बहुत ज़्यादा दिन तक हम लोगों को हो सके कि मैंने कम दिन में ही समाप्त हो जाए, ज़्यादा दिन तक डिस्टर्ब ना करे, तो फिर तो पुनः वैसे ही हो जाएगा। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। आप आराम से घर पे मेहनत कीजिए और इस सब वीडियो के माध्यम से सारा चीज पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। धन्यवाद।